हाय गाइस, आप सभी कम्युनिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग ओरिएंटेशन सीरीज़ का 7वां क्लास करने वाले हैं, जो आखिरी क्लास है। उम्मीद है कि इससे पहले जो भी क्लास आपने अटेंड किया है काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास के बाद हम लोग नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको आइए पहले कंप्लीट करते, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए इस सीरीज़ में ये आखिरी क्लास और इस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला क्या है कि कहीं पे भी आपको a साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा या फिर a कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा दिया हुआ हो और इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे। ठीक है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पूछे। इस ध्यान से देखिए कि इसमें से कोई भी फंक्शन हो, प्लस माइनस दोनों में है, बट क्या है, कोफिशिएंट इंटरचेंज है। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ इस तरीके से देखिए कि ये कितने हो गए, 4 फंक्शन हो गए, 2 फंक्शन ये 2 फंक्शन ये। तो इसमें से किसी का भी आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो आप मैक्सिमम क्या लिखेंगे, तो इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उस पर रूट चढ़ा देंगे, तो मुझे मैक्सिमम मिल जाएगा। और मिनिमम भी वैल्यू तो सेम है, बट क्या है कि साइन अपोजिट है, मैक्सिमम प्लस में आएगा, मिनिमम माइनस में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखना ये कि कैसे आता है। वैसे आप लोगों को तो इस चीज़ की नीड नहीं है, बट आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें से एक फंक्शन लेके चलते हैं, इसको अगर हम लोग कुछ मान लेते हैं, z मान लेते हैं। ठीक है, और a और b है इसका कोएफिशिएंट, तो इसमें क्या करना होता है कि हम लोग इसमें रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग कर देंगे पूरे में, बट इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें इतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखते हैं कि a बाई ये क्या हो जाएगा, a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इस चीज़ को हम कुछ मान लें, अगर इतने को क्या मान लें, अगर इसको मान लेते कॉस अल्फा, तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, प्लस अगर इसको कॉस अल्फा माने तो ये साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन बी के फॉर्मूला पे आ गया। ठीक है, और ये क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो z बराबर ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा का या फिर अल्फा प्लस थीटा का ये, और यहाँ पे इनटू में जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? और इस तरीके से आप देखिए कि इस फंक्शन का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा, ये तो आपको कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये ए और बी के जगह पे कुछ कांस्टेंट दिया रहेगा, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ दिया रहेगा आपको। ठीक है, और तो अब इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब साइन अल्फा प्लस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो z है, ये z जो होगा वो z लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ठीक है, और z क्या, ये पूरा है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, +1 -1 होता है। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो होगा वो ये, अगर ये +1 आता है तो मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको -1 लेते हैं तो मिनिमम माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आ रहा है ये आंसर। क्लियर है? तो रिजल्ट आपको क्लियर है।
तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वहाँ पे लिखे हैं सारा क्वेश्चन कौन कौन सा करना है। 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा। देखिए अब सेकेंडों नहीं लगे, बिना देखे हम लोग बिना कैलकुलेशन किए हुए आंसर कर सकते हैं, देखना तो पड़ेगा ही। अब देखिए क्या है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना है। क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम क्या आता है, √10² प्लस b²। तो ये a है और ये b है। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो 144 और 25 क्या 13 देता है ना। √25 प्लस 144 169, क्या देगा 13 दे देगा। तो मैक्सिमम +13 हो जाएगा और मिनिमम -13 हो जाएगा। उस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। देखिए ये a है और ये b है। तो √10² प्लस b², 16 और 25 कितना होता है, √16 और 25, √41। ये मैक्सिमम हो जाएगा और मिनिमम की बात करें तो -√41 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पीटी में आता है, मेंस में भी आता है, बट कोई टाइम टेकन क्वेश्चन ये नहीं है, देख के ही बना सकते, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे से डरते हैं, एडवांस के नाम सुन के ही भागते रहते हैं। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस समझने की बात है। अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन देखते ही आंसर कर देंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा लिखा है, इसका भी तो मैक्सिमम और मिनिमम ही निकालना है ना। मैक्सिमम क्या है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। तो 25 का क्या हो जाएगा 5, जो कि √10² प्लस b² होता है। तो इस तरीके से मैक्सिमम 5 हो जाएगा तो मिनिमम कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये 1 सेकेंड से ज़्यादा का क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन देखते ही आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है जो कुछ अलग पैटर्न के हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम लोग कुछ देखते हैं, इसका फार्मूला फिर इस पर हम लगाएंगे, ठीक है। इनटू cos थीटा का पावर n, इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो 1/2 के पावर n, और n के सभी मानों के लिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, फॉर ऑल n। फॉर ऑल n का मतलब क्या होता है कि n के सभी मानों के लिए n जो है यहाँ इवन हो, सम हो या फिर विषम हो, n ऑड हो या फिर इवन हो। तो n के सभी मानों के लिए हमेशा यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। 1/2 के पावर n, यहाँ पे 1/2 डालना है और यहाँ पावर देखना है सिर्फ, यहाँ जो पावर रहेगा यहाँ डाल देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मिनिमम में अलग होते हैं। मिनिमम में अगर n ऑड हो तो 1/2 के पावर n तो होता है, बट इसमें माइनस लग जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही n इवन होता है तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, इस रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है। ये कैसे होता है, आइए इसको जानते हैं कि ये कैसे होता है। ऐसे ये चीज़ आपको जानना कोई ज़रूरी नहीं कि कैसे होता है, बट आपकी जानकारी के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। बट एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछेगा कि रिज़ल्ट कैसे आया है, आपसे ये पूछेगा कि ये दिया हुआ है तो इसका आप मान बताइए, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए, ठीक है। फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का पावर n है, ठीक है। तो इसमें ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, इसको अंदर में करना है। कहाँ पे, यहाँ पे पावर के अंदर में करना है। पावर के अंदर में जब करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के पावर n, और ये 1/2 है तो ये n आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा का पावर है, sin 2 थीटा पावर क्या था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और ये अलग हो गया 1/2 के पावर n। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है ना,
अब इस पे डिपेंड कर रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। अब जब हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम क्या होता है -1 होता है। तो मैक्सिमम +1 होता है, तो +1 जब हम इसको ले लेंगे, पावर कुछ भी हो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम जो होता है वो 1/2 के पावर n ही रह जाता है, क्योंकि इंटू +1 होगा, +1 होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इतना ही रह जाएगा, है ना। इसलिए ये n से इंडिपेंडेंट होता है, n से कोई इसमें मतलब नहीं है कि n इवन है या ऑड है, सम है या फिर विषम है। n के सभी मानों के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1/2 के पावर n ही होगा। लेकिन मिनिमम की बात करें हम लोग, मिनिमम की बात करें तो इसको क्या लेना होगा? -1 लेना होगा, और -1 लेना होगा तो आप देखिए ज़रा कि 1/2 के पावर n, ठीक है। आप ये बहुत बच्चे इसमें से ये सोचेंगे कि सर अगर -1 ले लेते हैं तो n अगर ऑड हो या फिर इवन हो, यहाँ दो कंडीशन आता है। तो ऑड है तो ये तो -1 हो जाएगा, तो इसलिए 1/2 के पावर n में माइनस लग जाता है मिनिमम वैल्यू में। लेकिन इवन है तो बहुत बच्चे सोचेंगे तो सर +1 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा तो सर यही आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको समझना होगा थोड़ा रेंज, इसके लिए ज़रूरी होता है रेंज को समझना। जब रेंज को समझेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। देखिए ये -1 है, 0 है और ये +1 है, ठीक है। तो जब कभी भी किसी फंक्शन का वैल्यू निगेटिव पार्ट में लाई करता है, मतलब आता है, अगर नेगेटिव पार्ट में आता है और इस नेगेटिव पार्ट को जब हम स्क्वायर करते हैं, जैसे ये मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है और नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका रेंज जो है -1 से +1 के बीच में होता है। साइन थीटा का रेंज, ये किसका रेंज है? साइन थीटा का रेंज है। साइन थीटा का रेंज जो है -1 से +1 के बीच में होता है। और जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो इसका रेंज जो है वो -1 से शिफ्ट होके 0 टू आगे चला जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब 0 से आगे चला जाएगा, ये सारा पार्ट उठ के इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा। तब इसमें जाके मिनिमम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए इवन के केस में मिनिमम वैल्यू जो होता है, इवन के केस में क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो आइए देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का पावर 2, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। मैक्सिमम निकालेंगे तो आपको पता है कि 1/2 के पावर n होता है, n कितना है? 2 है, तो 1/4 हो जाएगा। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी इस तरह के फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकाल रहे हैं तो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? पावर पे डिपेंड कर रहा है, ऑड है इवन है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम बोला है, तो मैक्सिमम तो n के सभी मानों के लिए ही होता है, लेकिन मिनिमम में पावर देखना ज़रूरी है। मिनिमम में पावर देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे इवन है तो मिनिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये पहला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इतना ही लिखा है, इतना लिखा है। इसका मतलब क्या? पावर 1 है, पावर 1 है, इसका मतलब क्या? ऑड पावर है, ऑड पावर है तो 1/2 के पावर क्या? 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये तो मैक्सिमम है, मिनिमम की बात करें तो पावर ऑड है, और पावर ऑड है तो क्या होता है? इसी में माइनस लग जाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए एक इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिख के दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखिए क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों को अलग अलग कर दिया है तो कुछ खास नहीं है या कुछ अलग नहीं है। आप ऐसे तो लिख सकते हैं, इतनी तो समझदारी है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को होल स्क्वायर कर दिए, पावर 2 हो गया, तो यही तो सारा आंसर हो जाएगा। इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 1/4, और मिनिमम क्या हो जाएगा? 0। मिनिमम 0 क्यों? क्योंकि पावर इवन है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और है इस पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का पावर 7, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा?
पावर ऑड रहे या फिर इवन रहे, मैक्सिमम में पावर के ऑड या इवन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा इतना ही होता है। तो 1/2 के पावर n होता है तो 1/2 के पावर 7 हो जाएगा। लेकिन मिनिमम में फ़र्क पड़ता है ऑड या इवन होने से। यहाँ पर पावर ऑड है तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम होता है उसमें माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो मिनिमम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, वो सब चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़, बिकॉज़ आपने काफ़ी पेशेंस के साथ इस सीरीज़ को देखा है और आगे भी देखते रहिए, इस चीज़ से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। और अब बात है नेक्स्ट बैच की कि न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। बहुत बच्चे के सवाल आ रहे हैं और कॉल आ रहे हैं मुझे कि नेक्स्ट बैच कब अनाउंस होने वाला है, कब स्टार्ट होने वाला है। तो इसकी अनाउंसमेंट कल होगी, लेकिन उससे पहले आप ऐसा कीजिए कि अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं, 7 लेक्चर हुए हैं इस सीरीज़ में, तो उस लेक्चर को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से आप अटैम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो इससे आपको बेनिफिट्स मिलना चाहिए। और नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा दूर नहीं भटकना, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको केवल इनवाइट करना है और इस चैनल से जोड़ना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें। मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में और बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ इस बार मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको। जो भी 2015 से लेकर 20 तक के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ाम्स मैं कवर करूँगा आपको। वो चाहे अभी करंट में आप एनटीपीसी या फिर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेफिक्र रहें, इस बैच में आप इनरोल कीजिए, क्योंकि इसकी इनरोलमेंट की कोई फ़ी नहीं लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फुल्ली। तो आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कीजिए और जुड़िए इस बैच से, ताकि सभी लोग इस कोविड-19 के पीरियड में घर बैठे बैठे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। और मेरा फुल्ली सपोर्ट रहेगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराऊं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, अच्छा कंटेंट दे पाऊं, ताकि आप इससे जुड़कर आप इधर उधर टाइम किल ना करें और अपना तैयारी बेहतर से बेहतर कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।